अपन का 10th और 12th में सो दैट का अपन ग्रामर में यूज करते हैं। लिखा आता क्वेश्चन में डू एज डायरेक्टेड। डू का मतलब होता करना, एज मतलब जैसा, डायरेक्टेड मतलब निर्देश दिया गया है। सो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सो दैट। सो दैट दो प्रकार के होते हैं, उसमें से जो पहला जनरली कॉमन यूज हो रहा है अभी अपने 10th और 12th में, सो दैट। इस सो का मतलब होता है इतना, दैट का मतलब होता है कि, और कंबाइंड में एक साथ सो दैट लिखे रहेंगे तो उसका मतलब होता है ताकि। इसकी मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी। अब जो देयर आर आस्किंग द क्वेश्चन आर द वेरियस फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म जो रहता है, पहला तरीका जो फर्स्ट पैटर्न हो जाता है, तो इस प्रकार के पैटर्न में अपन को दो प्रकार के वाक्य मिलेंगे। इन दिस पैटर्न वी आर द गिवन द टू सेंटेंस फॉर्म में, जो सिंपल सेंटेंस के फॉर्म में होंगे, साधारण वाक्य के रूप में होंगे। क्वेश्चन में उसके आस्किंग द क्वेश्चन द मेनी टाइम्स फॉर्म है, उसको कन्वर्ट करना सो दैट के रूप में या टू का यूज करना। यहां पर देखें, इस प्रकार के पैटर्न में आपको दो वाक्य मिलेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ सेंटेंस आर गिवन दिस पैटर्न, दो मिलेंगे। और पहला वाक्य वाला जो होगा फर्स्ट सेंटेंस, उसमें क्या होगा, वेरी का यूज होगा। बिल्कुल स्ट्रिक्टली रूल्स हैं कि द गिवन द फर्स्ट टेंस एंड यूजेस द वेरी। ठीक है, वेरी का मतलब होता है बहुत, टू मच। ठीक है, सेकंड वाक्य जो होगा, सेकंड सेंटेंस वाला होगा, दूसरा वाक्य बिना वेरी वाला होगा। द सेकंड सेंटेंस विदाउट वेरी मींस, लेकिन इंक्लूड उसमें क्या होगा, कैन नॉट। कैन नॉट, कैन का अपन जो उपयोग करते हैं वो एबिलिटी को दर्शाता है हमारी। एक होती कैपेसिटी, सेकेंड होती है एबिलिटी। तो यहां पर जो कैन होता है कैपेसिटी को दर्शा गया, मतलब आपकी इनर कैपेसिटी, क्षमता को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार के पैटर्न में आप वाक्य का प्रारंभ वहां से करेंगे, एंड यू विल स्टार्ट द सेंटेंस द फर्स्ट सेंटेंस गिवन द वेरी, मतलब उस वाक्य से करेंगे जिसमें आपको वेरी दिया था। अब जब आपको वेरी दिया रहेगा, तो दूसरे पहले वाक्य में क्या करोगे, द बॉक्स इज वेरी हैवी दिया है आपको। क्वेश्चन क्या है, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो दैट। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, आस्किंग द क्वेश्चन हो फर्स्ट फॉर्म में। दो वाक्यों को आपको जोड़ना है किस फॉर्म पे, सो दैट का उपयोग करके। अब फिर अपन ने जो ऑब्जर्व करा था कि इस प्रकार के पैटर्न में जो फर्स्ट पैटर्न है, दो वाक्य दिए हैं आपको, गिवन द टू सेंटेंस हियर, द बॉक्स इज वेरी हैवी। अब अगर अपन इसका एनालिसिस करें तो देखो, हर एक सेंटेंस एक यूनिक होता है। हम जानते हैं कोई भी बॉक्स, तो हर बॉक्स तो आप उठा सकते हो, और कोई भी बॉक्स ऐसा नहीं है जो आप ना उठा सको। यहां विशेष हो रहा, तो इसलिए आर्टिकल्स क्या हो जाएगा, द। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ए, एन और द। ठीक है, द क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ए और एन क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल हो जाता है। अब विशेष संदूक है जो आप उठा नहीं पा रहे हैं, इसलिए यहां पर आर्टिकल क्या लग गया, द। यहां पर सहायक क्रिया क्या हो रही है आपका, इज, ऑक्सिलरी वर्ब हो रही है, इज। ठीक है,